नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार घटोत्कच ने महाबली कर्ण को बाध्य किया कि वह इंद्र द्वारा प्रदत्त वह शक्ति उनके ऊपर प्रयोग करें, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किन हालातों और किस परिस्थिति में कर्ण को अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। घटोत्कच और कर्ण का आमना सामना एक बार इस रात्रि युद्ध में हो चुका है, परंतु यह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा और घटोत्कच को रोकने के लिए दुर्योधन ने एक राक्षस योद्धा को भेजा जिसका नाम अलायुद्ध था। अलायुद्ध का वध घटोत्कच ने किया और मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह कौरव सेना के सामने खड़ा हो नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगा। संजय कहते हैं, महाराज, उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को भी कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुद्ध के साथ उलझा हुआ था, उस समय उसे उस अवस्था में देखकर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा किया। उसने पूर्णतः खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले 10-10 सुदृढ़ बाणों द्वारा दृष्टिद्युम्न और शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात महाराज उसने अच्छे नराचों द्वारा युधामन्यु और उत्तमोजा को तथा अनेक बाणों से उदार महारथी सात्यकी को भी कंपित कर दिया। हे नरेश्वर, वे सात्यकी आदि भी दाएं बाएं बाण चला रहे थे। उस समय उन सब के धनुष भी मंडलाकार ही दिखाई देते थे। उस रात्रि के समय उनकी प्रत्यंचा की टंकार तथा रथ के पहियों की घरघराहट का शब्द वर्षाकाल के मेघों की गर्जना के समान भयंकर जान पड़ता था। महाराज राजन, वह संग्राम वर्षाकालीन मेघ के समान प्रतीत होता था। प्रत्यंचा की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द ही उस मेघ की गर्जना के समान था। वैकर्तन कर्ण ने शीघ्र ही अनेक योद्धाओं के ध्वजा और रथों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किन्हीं के शरीरों को बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला और कितनों के ही सारथी नष्ट कर दिए और किन्हीं के घोड़े मार दिए। पांडव योद्धा लोग युद्ध में किसी तरह का चैन न पाकर युधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे। उन्हें तितर बितर और युद्ध से विमुख होता हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित घोने के कारण विचित्र शोभायुक्त उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और वैकर्तन कर्ण के पास जाकर उसे वज्र तुल्य बाणों द्वारा बींधने लगा। वे दोनों कर्णी, नराच, शिलिमुख, नालीक, दंड, असन, वत्स, दंत, वराहर्ण, विपाठ, सींग तथा शुरपरों की वर्षा करते हुए गर्जना से आकाश को गुंजाने लगे। सम्रांगण में बाण धाराओं से भरा हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश ने बाणों की माला पहन रखी हो। सूर्यपुत्र कर्ण और भीम कुमार घटोत्कच का वह अत्यंत विचित्र घमासान युद्ध ऐसा है महाराज कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय है। ऐसा युद्ध भूतकाल में कदाचित हुआ हो। शस्त्रों के प्रहार से वह बड़ा भयंकर जान पड़ता था। संजय कहते हैं, राजन, जब अस्त्र बेताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ, घोड़े और सारथी सहित सब कुछ नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। ऐसा सुनकर महाराज धृतराष्ट्र चिंतित हो गए और उन्होंने संजय से पूछा, संजय बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने और कर्ण ने क्या क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, राक्षस राज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया द्वारा युद्ध करने वाला है निशाचर अब रणभूमि में स्वयं दिखाई ही नहीं देता है, तब कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा? तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाणों के समूह से संपूर्ण आकाश को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा सा छा गया, तो भी वहां से कोई प्राणी ऊपर से मरकर नहीं गिरा। वैकर्तन कर्ण जब शीघ्रता पूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था, उस समय यह दिखाई नहीं देता था कि वह कब अपने हाथों की उंगलियों से तरकस को छूता है, कब बाण चलाता है और कब वापस धनुष पर उन्हें रखता है। तदनंतर हमने अंतरिक्ष उस राक्षस द्वारा रची गई घोर, दारुण एवं भयंकर माया देखी। महाराज, पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। कौरवराज
तत्पश्चात उससे बिजलियां प्रकट हुई और जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। साथ ही हजारों दुंदुभियों के बजने के समान बड़ी भयानक आवाज शुरू होने लगी। फिर उससे सोने की पंख वाले बाण गिरने लगे। आकाश से गिरती हुई मृत्यु रूपी खड़ग, प्रास और बिजली को कर्ण भी अपने बाण समूह द्वारा नष्ट न कर सका। बाणों से घायल होकर गिरते हुए घोड़े, वज्र से हाथ होकर धराशायी होते हुए हाथियों तथा शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आर्तनाद वहां सुनाई देता था। महाराज, घटोत्कच के चलाए हुए वह अत्यंत भयंकर और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी। महाराज, साधारण सैनिक तो सिर्फ चिल्लाने भर के लिए वहां पर थे और वे एक दूसरे की तरफ भाग भाग कर स्वयं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे, प्यारे पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। इस प्रकार उस समर सागर में डूबती हुई कौरव सेना के लिए सूतपुत्र कर्ण ही आश्रयदाता बन गया। उस घमासान युद्ध के आरंभ होने पर जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के विभाग विलुप्त हो गए, उस समय कौरव तथा पांडव योद्धा पहचाने नहीं जाते थे। उस समय कौरव सैनिक भाग रहे थे। महाराज, उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया को नष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी इस भयानक संग्राम से छुटकारा पाएगा वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस घोर रूपधारी राक्षस को मार डालो। कर्ण, ऐसा न हो कि इंद्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ नष्ट हो जाएं। राजन, निशीतकाल में राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना और दुर्योधन को भयभीत देख कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमर्षशील कर्ण रणभूमि में घटोत्कच द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न सह सका। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं ऐसा वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। राजन, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था, जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूतपुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले में दिया था, जो सबको चाट जाने के लिए उद्यत हुई यमराज की जीवा के समान जान पड़ती थी तथा जो मृत्यु की सगी बहन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीक होती थी। उसी पाशों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। राजन, दूसरे के शरीर को विदीर्ण कर डालने वाली इस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। नरेंद्र, कर्ण के हाथ में उस शक्ति को देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे। राजन, उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ। वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहराई तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर की ओर चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। घटोत्कच का शरीर पहले से ही दिव्य नाग, मनुष्य और राक्षस संबंधी नाना प्रकार के अस्त्र समूह द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था। वह विविध प्रकार से भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र शक्ति के प्रभाव से अपने प्यारे प्राणों से वंचित हो गया। राजन, मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए दूसरा विचित्र एवं आश्चर्य युक्त कर्म किया। यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो चुके थे, तो भी वह अपना शरीर बढ़ाकर पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार विशाल रूप धारण कर विदीर्ण शरीर वाला राक्षस राज घटोत्कच नीचे सिर करके प्राण शून्य आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका अंग अंग अकड़ गया था और जीभ बाहर निकल आई थी। महाराज, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा। इस प्रकार मरकर भी उसने अपने शरीर से आपकी सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला। पांडवों का प्रिय करने वाला वह राक्षस प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर आपकी एक बहुत बड़ी सेना को नष्ट कर दिया।
तदनंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े और आनक आदि बजने लगे। माया भस्म हुई और राक्षस मारा गया। यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात जैसे वत्रासुर का वध होने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया था, उसी प्रकार कौरवों से पूजित होते हुए कर्ण ने आपके पुत्र के रथ पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की किस्सा आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।